उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होगा। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने छठे चरण के चुनाव प्रचार के तहत आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा जहां प्रदेश की सियासत में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए आतुर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि विकास की जो गति समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, उसे हम तेजी से आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया का है। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है, कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। छठे चरण के लिए 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। ऐसे में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है। छठे चरण के चुनावी रण में उतरे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बलिया के फेफना, बाजडी और सिकंदरपुर में चुनावी सभा को तो संबोधित किया ही, तो वहीं सीएम योगी के गढ़ में भी अखिलेश यादव ने जमकर हुंकार भरी। बलिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो छोटा मंच है, छोटे मंच के साथ साथ हमें पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार बलिया से किसी का खाता खुलने वाला नहीं है, और बलिया वाले जानते हैं कि न जाने कितनी बार बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया। धोखे के साथ साथ जनता को छला है, समय समय पर धोखा दिया है। बीजेपी ने इतना छला है कि ये चुनाव छलिया बनाम बलिया दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आपको जानकारी मिल गई होगी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि छठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी को बलिया की जनता छांट के रख देगी। हमारे किसान भाइयों को कहा गया कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई दिखाई दे रहे हैं, हमें आदरणीय बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। बताओ, किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब किसानों को खाद चाहिए थी, ये सरकार खाद नहीं दे पाई। डीएपी चाहिए थी, डीएपी नहीं दे पाए, और जब खाद मिल भी गई तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई क्या नहीं हो गई। विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन आज सरकार में 11 लाख पद खाली हैं। बताओ नौकरी कहाँ है? बताओ बलिया के लोगों, इस सरकार ने कितनी नौकरी दी है? बताओ रोजगार मिला नौजवानों को? और पिछले 5 साल से हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं। बताओ और इंतजार तो नहीं करोगे? बताओ फौज में भर्ती हुई कि नहीं हुई? इसलिए नौजवानों, मैं कह के जा रहा हूं कि जो लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा
कि गोरखपुर वालों कि बाबा मुख्यमंत्री 5 साल न जाने क्या करते रह गए। जब सदन में थे मुझे उनके सामने बोलना था, मैंने उनको याद दिलाया अब सरकार में आ गए हो तो काम शुरू कर दो, नहीं तो 5 साल तक बैठना पड़ेगा। बाबा ने मेट्रो का सपना दिखाया था, अब तक वह शुरू नहीं हुआ। बाबा सिर्फ घंटा बजा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि जब देखो तब बाबा मुख्यमंत्री हमें दंगेश कहते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर वो असली दंगेश देखना चाहते हैं तो सुबह उठे, धुआं न उड़ाएं और शीशा देखें, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन दंगेश है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।